और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल पर ये बड़ी जानकारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अब एक बड़ा सर्च ऑपरेशन दिल्ली में हुए धमाके के बाद चलाया जा रहा है। तो करीब 1000 जवान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी के 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें स्टाफ भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। बताते चले आपको कि फरीदाबाद पहुंचे तबलीगी जमात के लोगों से भी अब पूछताछ हो रही है। तबलीगी जमात के करीब 10 लोग थाने में बुलाए गए हैं। श्रीनगर उड़ीसा नूह के रहने वाले हैं तबलीगी जमात के लोग और इनसे भी अब कड़ी दबिश के साथ पूछताछ की जाएगी। और बताते चलिए आपको कि ये जो सर्च ऑपरेशन है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 1000 जवानों को इस यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। यूनिवर्सिटी के 6 से 8 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो चुकी हैं। अब जब जानकारी फरीदाबाद से मिल रही थी कि वहां से एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उस डॉक्टर ने जो किराए का मकान लिया हुआ था फरीदाबाद में, उसमें जो खेप बरामद हुई थी, असॉल्ट राइफल बरामद की गई थी और कारतूस जो बरामद किया गया था, इन तमाम सामग्री को बरामद करने के बाद जो जांच थी वो और भी तेज कर दी गई थी। लेकिन शाम को ही बीते कल दिल्ली में अचानक से इतना बड़ा ब्लास्ट होना और इस ब्लास्ट के बाद अब जो चेकिंग अभियान है वो तेज कर दिया गया है। आगे की जो जांच पड़ताल है वो तेज की गई है। दिल्ली ब्लास्ट के मद्देनजर ही अब उस यूनिवर्सिटी सभी टीम्स पहुंच गई हैं, जहां पर गिरफ्तार जो डॉक्टर हुआ था वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वहां पर पुलिस पहुंची है, जांच एजेंसियां पहुंची है। कई लोगों पर शक पुलिस को हुआ है और जो संदिग्ध पाए गए हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है और पूछताछ जारी है। के लिया है उनमें एक कश्मीर से था एक साथी, उसकी वजह से उनको लिया है। एक उड़ीसा का था, एक तमिलनाडु का था, तो 3 साथी वहाँ से लेकर आए थे। एक मेवात का। तो कितने साथी हैं सारे? टोटल ये 11 थे जी। 7 वहीं छोड़ दिए थे, 4 ही थे। 7 को भी बाद में लेके आ गए यहाँ पे, उनको छोड़ दिया, भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई मसला नहीं है। तो इनके आने की सूचना पहले ही आपने पुलिस को दे रखी थी? हाँ जी, 20 दिन पहले तकरीबन पहले सारी जमात, जो भी जमात आती है पुलिस को सबकी सूचना दे देते हैं। कितने दिन पहले आए थे ये 20-22 दिन हो गए तकरीबन। तो कहाँ थे ये? यहीं आसपास के जो हमारे मुसलमानों के गाँव में जाते हैं जी। तो क्या करना होता है इन्हें? ये प्रचार करते हैं इस्लाम धर्म का। अच्छा, तो अभी ये जब सर्च ऑपरेशन हुआ है तो उसमें ये मिले हैं वहाँ? हाँ जी, मस्जिद में थे लोग। मस्जिद में से? जी। तो क्या इनके कोई फोन वोन भी चेक? नहीं, इनके पास फोन किसी एक आध के पास होते होंगे, फोन सब नहीं रखते। ऐसा बता रहे हैं फोन की चैट वगैरह डिलीट कर रखी थी? नहीं, ऐसे तो मैं अपने फोन में से मेरा फोन देख ली, इसमें 20 एक कॉल होंगी जो करते हैं हम। अदरवाइज पीछे की सारी कॉल डिलीट करते रहते हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के धौज गांव के पास से जो है वो 10 से 11 लोगों को जो है वो पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो तबलीगी जमात के 10 से 11 लोगों को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें से 7 लोगों को छोड़ दिया गया। 4 लोग अभी जो है वो हिरासत में लिए हुए हैं। उसके अलावा 7 लोगों को वापस जो है वो फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया गया था। आपको बता दें ये सभी लोग श्रीनगर उड़ीसा मेवात के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि तबलीगी जमात से जो है वो ये संबंध रखते हैं। 20 दिन पहले ये आए थे, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए गांव के पास आए थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान इन सभी लोगों को जो है वो पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है, यहाँ से भी करीब 6 से 8 लोगों को, जो सूत्र से जानकारी मिल पा रही है, वो 6 से 8 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, जिनमें डॉक्टर जो है वो शामिल है, स्टूडेंट्स जो है वो शामिल है और जो स्टाफ के लोग हैं वो शामिल हैं। पूरी तरीके 6 से 8 लोगों को जो है वो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पूरी तरीके से आपको बता दें कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो सुबह से ही सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो उमर नबी था, जो जिसके फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था, उसके कमरे के साथ साथ सभी जो है वो फर्स्ट फ्लोर के सभी कमरों की बारीकी से जो है वो जांच की गई थी, सर्चिंग वहां पर किया गया था। पूरी तरीके से पुलिस जो है वो लगातार, फरीदाबाद पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, इसके अलावा एसटीएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था। इस बीच जो है वो तबलीगी जमात के 11 लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान धौज गांव से जो है वो हिरासत में लिया गया और करीब 6 से 8 लोगों को जो है वो
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो है वो हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, सख्ती से पूछताछ चल रही है। पूरी तरीके से बता दें, सुबह 5 बजे से ही जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार जो पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम थी वो सर्चिंग कर रही थी। जो डीसीपी क्राइम है मुकेश मल्होत्रा, वो भी जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। तो पूरी तरीके से बता दें कि कहीं ना कहीं लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। फरीदाबाद से इतनी भारी मात्रा में अमोनियम जो नाइट्रेट मिला है, जो कि लगभग जिसकी क्वांटिटी 2900 किलोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं बताई जा रही है। उसके बाद आधुनिक हथियार जो धौज गांव से मिले हैं, उसके बाद से लगातार अलर्ट मोड पर फरीदाबाद पुलिस है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, गाड़ी ब्लास्ट हुई, i-20 गाड़ी ब्लास्ट हुई है। उसके बाद से जो है, क्योंकि दिल्ली गाड़ी, जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, जो दिल्ली जो लाल किले के पास जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट के जो है वो कहीं ना कहीं सबूत जो है वो कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं, जो कि सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है। परंतु पूरी तरीके से बता दें, अभी तक रिपोर्ट के बाद जो है वो क्लियर किया जाएगा। परंतु यहाँ से 6 से 8 लोगों को गिरफ्तार इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिया गया है। पूरी तरीके से बता दें कि अब तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले ही डॉक्टर मुजम्मिल को जो है वो हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर जो साइना थी उसको हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद अब बात की जाए तो अब जो है वो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। और लगातार आपको बता दें कि जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखना यह होगा कि इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलता है, क्योंकि लगातार सख्ती से पूछताछ फरीदाबाद पुलिस कर रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।